यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का आज रिजल्ट घोषित हुआ है। हमारी बात होने जा रही है बेटी श्रेया से, जो सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में स्थित शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है, जिसे 500 अंक में कुल 433 अंक प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम श्रेया बेटी को बधाई देता हूं। ओबरा शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह, ओबरा शिक्षा समिति के प्रबंधक श्री राकेश मिश्र और प्रधानाचार्य श्री मुकुंद सिंह गौर सहित सभी प्राध्यापकों ने बेटी श्रेया को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। हम अपनी तरफ से भी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब हमारी बात होने जा रही है बेटी श्रेया से। श्रेया बेटी, हमको बताओ, जो आपको 433 अंक प्राप्त हुआ है, तो यस सर। क्रमवार आप बताएं किस विषय में आपको कितना अंक मिला है। सर मुझे जनरल हिंदी में 89, ठीक है, इंग्लिश में 87, ठीक है मैथमेटिक्स में 88, जी, फिजिक्स में 84, जी, केमिस्ट्री में 85। ठीक है बेटा, आपने अलग अलग भी अंक बता दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय में जो आपने उम्मीद किया रहा हो और उससे कम अंक मिले हों, ऐसा कुछ हुआ है? यस सर। किस विषय में? सर जनरल हिंदी में और मैथमेटिक्स में। अच्छा, जनरल हिंदी में आपको कितनी उम्मीद थी और कितना मिला है? सर मुझे 89 मिला है, मैंने 95 से ऊपर का सोचा था। सोचा था, ठीक है। और एक विषय में और आपने चर्चा की? और मैथमेटिक्स में जी, उसमें कितना आपको उम्मीद थी? 98 या 99 ऐसे। ऐसा उम्मीद था, मिला कितना है आपको? सर 88। 88। और अन्य विषयों में मुझे लगता है, जैसा आप बता रही हैं कि जैसा उम्मीद था उसके हिसाब से आपको अंक मिले हैं। नहीं सर, इंग्लिश में भी नहीं अच्छा मिला। इंग्लिश में क्या स्थिति है? सर 87 मिला मुझे, 95 से ऊपर का था इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब आपको हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स, इसमें आपको जो उम्मीद थी जितने अंक की अपेक्षा की, तो उतना अंक आपको नहीं मिला। हम आगे बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई को लगभग कितने घंटे हो जाती थी, औसत कितना रहा होगा? सर 8 घंटे। 8 घंटे। और इसका जो श्रेय है यस सर। आप किसको देंगी? सर अपने मम्मी पापा को और सर लोग को। ठीक है, सबसे पहले तो खुद का व्यक्ति का प्रयास होता है जो आपने श्रम किया, और अच्छी बात है मम्मी पापा ने आपको उस तरह का माहौल उपलब्ध कराया, गुरुजनों ने भी आपका सपोर्ट किया, आपने अंक प्राप्त किया। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे सीजीएल तैयारी करनी है हमें। किसकी तैयारी? सीजीएल। अच्छा, क्या होता है जरा डिटेल बताओ, सामान्य तौर पर विद्यार्थियों की इसकी जानकारी नहीं होती। इसकी तैयारी करने के बाद विद्यार्थी क्या बनता है, ये बताओ मुझे, किस क्षेत्र में जाता है? सर अधिकारी बनते हैं। तो वो तो यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके अलावा कोई और परीक्षा होगी? आपको मैथमेटिक्स था तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको आईआईटी क्षेत्र में भी जाना है? नहीं सर, मैंने आईआईटी जाने के लिए नहीं सोचा है कभी। तो ऑफिसर्स बनना मतलब सिविल सेवा की तरफ आपको जाना है, यही सिविल सेवा, या उसके समकक्ष जो कोई अन्य सेवा होगी उस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं? यस सर। इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है? क्या आपने एंट्रेंस वगैरह दिया था यूनिवर्सिटी वगैरह के एडमिशन के लिए? आगे कैसे ये क्या करिएगा? मैंने फॉर्म डाला है। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ कि पढ़ते समय क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने आई, आपने उसको कैसे फेस किया? सर दिक्कत कंफ्यूजन होता था तो सर को या मैसेज करके पूछते या कॉल करके पूछते। अच्छा, उन सारी दिक्कतों को, पढ़ाई संबंधी जो प्रॉब्लम होती थी उसको आपने सर से बातचीत करके या यस। मैसेज के माध्यम से आपने उसको क्लियर किया। इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ा है, जैसे मान लो कुछ बच्चे प्रयास करते हैं, अच्छे अंक मिल जाते हैं, कुछ बच्चे प्रयास करते हैं, जितना अंक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ठीक ठाक नहीं कर पाते, उस कक्षा में किसी कारण से उनका ब्रेक हो जाता है, रुक जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर यही है कि अपनी रूटीन एक बना ले पढ़ाई के लिए और उसको फॉलो करें। उसके अनुसार चलें। यस सर। अच्छा, मान लीजिए आपका बहुत ही, मान लीजिए जैसा उम्मीद था आपको उसके हिसाब से नहीं आया, जी सर। तो आगे जो आपका श्रम था, अभी जो आपको श्रम कर रही थी, तो उस श्रम में क्या और आगे इजाफा करेंगी या उतने ही श्रम से आप संतुष्ट हैं? सर इससे ज़्यादा ही करेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे ताकि जो आपका रेशियो है उसमें और
ग्रोथ हो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कभी बेटा तुमको किसी बात को लेके गुस्सा भी आता है? आमतौर पे जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं तो उन्हें किसी बात पे कोई ऐसी बात होती है जिसको वो पसंद नहीं करते, ऐसी कोई चीज़ बताओ जो तुम्हें नापसंद हो। सर गुस्सा तो मुझे आता है। तो वजह? मैं अपने गुस्सा तो आता है तो हम जानते हैं, लेकिन वजह जानना चाहते हैं कि वजह किस प्रकार की वजह होती है भाई। सर जैसे कभी मैथ लगा रहे हैं उसमें सवाल लग नहीं रहा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे उससे। अच्छा, और हम्म, कोई चीज़? और कोई चीज पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा आता है। हाँ, असली चीज़ यही हम जानना चाहते थे कि पढ़ाई के समय कोई व्यवधान डालता है किसी प्रकार का, तो उसमें। अच्छा, जब लोग झूठ बोलते हैं तब उसमें गुस्सा नहीं आता? सर झूठ तो समय उतना सर मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं है ना कि हम किसी से बात करें। नहीं तो संभव ही नहीं है, जिसका बड़ा फ्रेंड सर्किल होगा तो अच्छा कुछ नहीं कर पाता। ये तो सामान्य सी बात है। हम्म। हम्म, और कुछ कोई मैसेज आप दोगे विद्यार्थियों के लिए हम्म, या शिक्षा निकेतन के लिए? सर यही है कि सब मन लगा के पढ़े और हमसे भी अच्छा नंबर लाएं। हम्म, हम्म, ठीक है बेटा, एक बार फिर से हम अपनी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं ओबरा शिक्षा समिति की तरफ से, और शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के जो परिवार है थैंक यू सर। उसकी तरफ से भी, और आपके माँ बाप सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके और सर। आपका उज्जवल भविष्य। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।